Students, welcome to DSS online classes. Today we are going to start first lesson of class 9th chemistry, matter in our surrounding. Students, we see in our surrounding that lots of substance are present. अपने चारों तरफ देखते हैं कि बहुत सारे सब्सटेंस प्रेजेंट हैं जिनसे हमारा सराउंडिंग बना है, ठीक है। तो इन सब्सटेंस जिससे हमारा आसपास जो भी हमारे सब्सटेंस दिखते हैं, जिससे हमारा सराउंडिंग्स घिरा हुआ है, जिससे हम घिरे हुए हैं, उसे ही हम मैटर कहते हैं। मैटर क्या होता है, सबसे पहले हमें इस लेसन में पढ़ना है। हमारे लेसन का नाम क्या है? मैटर इन आवर सराउंडिंग। जो मैटर है हमारे चारों तरफ, ठीक है। तो मैटर से ही ये वर्ल्ड बना हुआ है। मैटर क्या होता है? मैटर के कितने स्टेट्स होते हैं? फिजिकली मैटर को कितने पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है? केमिकली मैटर को कितने पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ठीक है। मैटर के किससे मिलके बना होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स के मिलने से बना होता है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ओके। फिजिकल स्टेट्स, सॉलिड लिक्विड गैस की प्रॉपर्टीज़ मैटर की। उसके बाद से मैटर का स्टेट कैसे चेंज होता है, जैसे सॉलिड लिक्विड में कैसे बदलता है, लिक्विड गैस में कैसे बदलता है, गैस सॉलिड में कैसे बदलता है, सॉलिड डायरेक्ट गैस में कैसे बदलता है, ठीक है। तो चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर भी इसको हमको इस लेसन में पढ़ना है। उसके बाद हमें लैटेंट हीट पढ़ना है इस लेसन में। लैटेंट हीट क्या होता है? आफ्टर डेट हमको इवेपोरेशन पढ़ना है। फैक्टर्स जो इवेपोरेशन पे इफेक्ट डालते हैं, हमें ये पढ़ना है इस लेसन में। उसके बाद हम कैसे डिग्री सेल्सियस को केल्विन में, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे, इसे भी हमें इस लेसन में पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ तक हमें इस लेसन में अच्छे से डिस्क्राइब करके पढ़ना है। लास्ट में हमें बोस-आइंस्टाइन कंडेंस्ड प्लाज्मा स्टेट पढ़ने हैं। दो अलग स्टेट्स जो कि मैटर के हैं, बाद में डिस्कवर किए गए हैं, प्लाज्मा स्टेट और बोस-आइंस्टाइन कंडेंस्ड, उसके बारे में भी हमें स्टडी करना है। तो लेट्स सी, फर्स्ट वी हैव टू सी व्हाट इज मैटर। मैटर क्या होता है, हमें सबसे पहले ये स्टडी करना है, व्हाट इज मैटर। जैसा कि आपके बुक में दिया हुआ है, और यही मैटर की डिफिनेशन भी होती है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस, anything that occupies space and have mass is called matter, बच्चों, कोई भी चीज जो जगह घेरती है मतलब जैसे कि ये मैंने मार्कर लिया है, ये एक सिलेंड्रिकल शेप का है, मार्कर है ये, और सिलेंड्रिकल शेप का है। ये कितना स्पेस कवर कर रहा है? अपने वॉल्यूम के बराबर। इसका वॉल्यूम क्या होगा? क्योंकि ये सिलेंड्रिकल शेप का होगा, इसका वॉल्यूम होगा πr²h। तो ये जो मार्कर है ये अपने वॉल्यूम के बराबर जगह घेरेगा। जितना एयर इस वॉल्यूम में आएगा उसको ये डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा, ठीक है। इसका जो रेडियस होगा वो r होगा, इसका हाइट जो होगा वो h होगा। तो अपने वॉल्यूम के बराबर ये स्पेस कवर कर रहा है। और ये इसमें मास है। मास मतलब कोई भी सब्सटेंस, जैसे मान लीजिए कोई बॉक्स है, कोई वुड का बॉक्स है, लकड़ी का अगर कोई बॉक्स है, तो ये अपने वॉल्यूम के बराबर जगह घेरेगा, जगह कवर करेगा, ऑक्यूपाई करेगा स्पेस। और ये छोटे छोटे पार्टिकल्स के मिलने से बना होता है। कोई भी मैटर किससे बना होता है? टीनी पार्टिकल्स से। तो मास क्या होता है? द क्वांटिटी ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द मैटर। मास क्या होता है? द क्वांटिटी। मास मतलब द क्वांटिटी ऑफ पार्टिकल्स। मैटर इज कॉल्ड मास, ओके। तो मास, मैटर क्या होता है, और वॉल्यूम,
कोई भी मैटर का वॉल्यूम जो होता है वही उसके द्वारा जो स्पेस कवर किया जाता है वही स्पेस होता है। तो एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज जो जगह घेरती है, जैसे इसके वॉल्यूम के बराबर ये बॉक्स अपने वॉल्यूम के बराबर जगह स्पेस घेर रहा है और इसका एक मास है। मास मतलब ये जिन छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना है उसकी क्वांटिटी, उसी को मास कहते हैं। द क्वांटिटी ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन अ मैटर इज कॉल्ड मास। किसी मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स छोटे छोटे जिन पार्टिकल्स के मिलने से कोई मैटर बना होता है, सब्सटेंस बना होता है, उसमें पार्टिकल्स की जो मात्रा होती है, क्वांटिटी होती है, उसको हम मास कहते हैं। मास वेट को नहीं करते हैं। बहुत बच्चे बोलते हैं कि वेट इज मास। वेट मास नहीं है। वेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। वेट एक फोर्स होता है। वेट क्या होता है? एक फोर्स होता है जो ग्रेविटी के वजह से किसी मास पर लगता है। वेट क्या होता है? डब्ल्यू। डब्ल्यू एक फोर्स होता है जो मास पर ग्रेविटी के वजह से लगता है। ग्रेविटी क्या होता है? जिस फोर्स से अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींचती है, जिस फोर्स से अर्थ किसी भी मास को अपने सेंटर की तरफ खींचती है, अर्थ की वो ग्रेविटी है। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में लग सकता है, तो वो वेट होता है। लेकिन मास, मास क्या होता है? पार्टिकल्स की जो मात्रा होती है किसी सब्सटेंस में, उसको हम मास कहते हैं। तो मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास। और मास क्या होता है? आपको समझ में आ गया होगा, जो पार्टिकल्स की क्वांटिटी होती है उसे ही मास कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैटर के अंदर जो मैटर जो होता है वो किससे बना होता है? टिनी पार्टिकल्स से। मैटर इज मेड अप ऑफ मैटर इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स। मैटर किससे बना है? टिनी पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स के मिलने से बना है। ये जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, ठीक है, ये पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, मैटर इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स। ये टिनी पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के, इन्हें हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एटम्स और मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स और एटम्स के फॉर्म में होते हैं ये छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर में। ये एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स दो तरह से पाए जाते हैं। ठीक है, मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज जो जगह घेरती है और जिसमें मास होता है वो मैटर होता है। मास, वॉल्यूम आप जानते ही हैं, जितना स्पेस कोई कवर करेगा बॉडी उसको उसका वॉल्यूम कहेंगे। मास, द क्वांटिटी ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन अ मैटर इज कॉल्ड मास। छोटे छोटे पार्टिकल जिससे मैटर मिलके बना है उसकी मात्रा, कितना मात्रा है, उसे ही हम मास कहेंगे। और ये छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं मैटर के अंदर, ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में होते हैं। एटम्स क्या होते हैं? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर दैट एग्जिस्ट इन कंबाइंड स्टेट। सबसे छोटा पार्टिकल किसी मैटर का, सबसे छोटा पार्टिकल किसी मैटर का जो कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। कंबाइंड स्टेट मतलब अकेले नहीं रहे। सबसे छोटा पार्टिकल जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, फास्फोरस है, ये सभी क्या है? अकेले हैं। ठीक है ना, ये अकेले नहीं रहना चाहते हैं नेचर में। ये हमेशा हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में रहेगा, ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में रहेगा, फास्फोरस या तो P4 के फॉर्म में रहेगा या किसी अदर आइटम के साथ कंबाइन होकर के मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहेगा। तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर दैट एग्जिस्ट इन कंबाइंड स्टेट उसे हम एटम कहते हैं। एटम के बारे में हम और डिटेल में स्टडी करेंगे, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, जब आपका चैप्टर आएगा थर्ड लेसन में तब। ठीक है, तो सबसे छोटा पार्टिकल किसी मैटर का जो कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करे, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सब क्या है? एटम्स हैं। सबसे छोटे पार्टिकल्स हैं ये मैटर के, जो अकेले नहीं रहते हैं, कंबाइंड स्टेट में नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। बट मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? जैसे कोई बीकर हम ले लेते हैं। अगर मान लो मैं कोई बीकर अगर ले लूँ, यहाँ पे कोई बीकर ले लिया और इसमें वाटर डाल दिया, ये वाटर से फिल्ड कर दिया मैंने। ठीक है, तो ये छोटे छोटे जिन पार्टिकल्स के मिलने से बना हुआ है, ये H2O पार्टिकल्स के मिलने से बना है। तो H2O के एक पार्टिकल्स के मिलने से ये पूरा वाटर इस बीकर में है। तो सबसे छोटा पार्टिकल इस वाटर में क्या होगा? H2O है। तो H2O एक मॉलिक्यूल कर लेगा। क्यों? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। जैसे H2O इस बीकर में था और ये अकेले रहेगा, ये किसी और से कंबाइन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है।
सबसे छोटा पार्टिकल मैटर का विच एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, जो स्वतंत्र अवस्था में एग्जिस्ट करे नेचर में, अकेले ना रहे, अकेले ही रहे वो, सॉरी एटम अकेले नहीं रहेंगे, ये बाद में कंबाइन कर जाएंगे। सबसे छोटा पार्टिकल है ये मैटर का, ये बाद में कंबाइंड होकर के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करना चाहेंगे स्टेबल होने के लिए। अब क्यों स्टेबल होना चाहते हैं ये हम थर्ड लेसन में पढ़ेंगे एटम के बारे में। मॉलिक्यूल्स स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर दैट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, सबसे छोटा पार्टिकल मैटर का जो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है, जैसे वाटर, अकेला एक पार्टिकल जो होगा मैटर का, जिन टिनी पार्टिकल्स के मिलने से मैटर बना होता है, इस बीकर में वाटर है जो अकेले रहेगा और फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। तो H2O इज अ एग्जांपल ऑफ मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल के बारे में हम थर्ड लेसन में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे छोटा पार्टिकल वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में है, और वही ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन ये सब एटम के फॉर्म में है। ये एटम का लाएगा, ये मॉलिक्यूल। अब मैटर जिन तीन पार्टिकल्स के मिलने से बना होता है। अब एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है थर्ड लेसन में, तो ये हम आगे आपको डिस्क्राइब और करेंगे। अभी आपको बस इतना जानना है, मैटर इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स। मैटर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स के मिलने से बना होता है, इसे हम अपने नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं। इसे देखने के लिए जिन टिनी पार्टिकल्स के मिलने से बना है मैटर, हाईली मैग्नीफाइड माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। हाईली मैग्नीफाइड माइक्रोस्कोप मतलब ऐसा माइक्रोस्कोप जिसकी मैग्निफिकेशन पावर बहुत ज्यादा हो। जैसे एटम्स को हम एसटीएम माइक्रोस्कोप से देखते हैं, एसटीएम स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप इसका फुल फॉर्म है। एटम्स को अगर हम देखना चाहते हैं कि इन छोटे छोटे पार्टिकल्स से मैटर बना है, एटम्स है मॉलिक्यूल्स, तो उसके लिए हम स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप का यूज करेंगे। जैसे वाटर का मॉलिक्यूल, अगर किसी ग्लास में हम वाटर भरे हैं और ये इसका सबसे छोटा पार्टिकल H2O को अगर देखना है तो हमें एसटीएम का यूज करना पड़ेगा। इसको हम अपने आंखों से नहीं देख पाएंगे क्योंकि ये बहुत छोटा है। ठीक है बच्चों, अब हम इस लेसन में ये जानेंगे कि जो पार्टिकल्स मैटर, जिस पार्टिकल्स छोटे छोटे पार्टिकल्स के मिलने से बना होता है, उनमें किस तरह का अरेंजमेंट होता है। ठीक है ना, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता है और उसमें स्पेस कैसा होता है, तो हम ये जानना चाहेंगे। ठीक है, तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर, आप ये जान गए मैटर क्या होता है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। ओके, और मास क्या होता है, द क्वांटिटी ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द मैटर इज कॉल्ड मास। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ पार्टिकल्स जो मैटर में प्रेजेंट होता है उसको मास कहते हैं। सपोज ये कोई मैटर है, ठीक है, और ये छोटे छोटे पार्टिकल्स के मिलने से बना होता है। मैंने अभी आपको बताया मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स विच इज कॉल्ड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। और एटम्स और मॉलिक्यूल्स को हम और डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, इन छोटे छोटे पार्टिकल्स में मैटर के ये छोटे छोटे पार्टिकल, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किन्हीं भी मैटर, किन्हीं भी दो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंटर एटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बोलते हैं। आप क्लास 9th में इसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहें। ये भी कई टाइप्स के होते हैं, इसको आपको 11th में पढ़ना है, लेकिन आप बस इतना जानिए जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो पार्टिकल्स के बीच में होता है मैटर के, इसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। ठीक है ना, मैटर के अलग अलग स्टेट्स में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज होता रहता है। जैसे सॉलिड में ये अलग होता है, लिक्विड में अलग होता है, गैस में अलग तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो ये हम और डिटेल में पढ़ेंगे। और मैटर के पार्टिकल्स के बीच में एक स्पेस होता है, बीच में जो स्पेस होता है अलग अलग मैटर में, उसको इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। अलग अलग मैटर में अलग अलग इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस पाया जाता है। पार्टिकल्स के बीच में जो जगह होता है उसको इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। पार्टिकल्स जिस फोर्स से एक दूसरे को खींचते हैं उसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। अलग अलग मैटर में ये अलग अलग होता है। ठीक है, तो मैटर को फिजिकल स्टेट्स में 5 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जिसे मैं आपको बताना चाहूंगा कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, इसी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के बेसिस पे।
मेनली 3 पार्ट में पहले डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और 2 स्टेट्स बाद में खोजे गए हैं, न्यू स्टेट्स, जिसको प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंस्ड स्टेट कहते हैं। तो फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर कितने हैं? देयर आर कितने स्टेट्स हैं बच्चों? फिजिकल स्टेट 5, ठीक है ना? 5 फिजिकल स्टेट्स हैं, 5 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, which are the first one is solid, ठीक है, second one is liquid, third gas, fourth plasma and fifth one is Bose-Einstein condensed state, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है ना, डिटेल में। बोस-आइंस्टाइन कंडेंस्ड स्टेट है। तो ये तीनों फिजिकल स्टेट्स जो हैं ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है मैटर को। जैसे सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा होता है, ये मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। बहुत ज़्यादा होता है इसलिए पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं, सॉलिड का शेप वॉल्यूम सब डेफिनेट होता है। लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक होता है इसलिए पार्टिकल्स जो होते हैं वीकली जुड़े होते हैं, और गैस में बहुत कम होता है तो पार्टिकल्स एकदम दूर दूर होते हैं, फ्री होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस गैस में सबसे ज़्यादा होता है। तो ये 3 मेन स्टेट्स पहले हमें स्टडी करना है प्रॉपर्टी के बेसिस पे, उसके बाद प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंस्ड स्टेट में आपको डिस्क्राइब करूंगा। इन स्टेट्स को पढ़ने से पहले जैसा कि मैंने आपको बताया, मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स। मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स के मिलने से बना होता है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हमें पढ़नी है, ठीक है। तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक 4 प्रॉपर्टीज हैं पार्टिकल्स की। ये 5 स्टेट्स हम पार्टिकल्स, जिन छोटे छोटे पार्टिकल्स से मैटर बना है उनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद पढ़ेंगे। तो अगले लेक्चर में मैं आपको पार्टिकल्स ऑफ मैटर की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी बताऊंगा। That the particles of matter are very very small, the particles of matter have space between them, the particles of matter are constantly moving and the particles of matter attract each other। तो ये 4 प्रॉपर्टी मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। अभी मैंने आपको बस इसका इंट्रोडक्शन दिया है इस लेसन का कि मैटर क्या होता है और वो किन छोटे छोटे पार्टिकल्स के मिलने से बना होता है, जिनको हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कहते हैं, और मैटर के 5 फिजिकल स्टेट्स मैंने आपको बताए हैं होते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में आगे के लेक्चर्स में स्टडी करेंगे। थैंक यू।